नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेज श्री माधोपुर के यूट्यूब चैनल पे मैं सोनू शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा की थी राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में। आज उसी से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक और है, राजस्थान के लोक नाट्य। सबसे पहले देखो, लोक नृत्य जो हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि लोक नृत्यों में लोक मानस जो है उनकी उमंग उल्लास खुशी की झलक देखने को मिलती है, जबकि लोक नाटक जो है ये नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। जो भी पौराणिक प्रसंग है उन पर ये आधारित होते हैं। तो राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के नाटकों का प्रचलन है। आज इस वीडियो में अपन उन्हीं लोक नाटकों से संबंधित चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो, राजस्थान के जो लोक नाटक है उनमें सबसे पहला लोक नाटक है ख्याल। सबसे पहले अपन ख्याल लोक नाट्य के बारे में ही इस वीडियो में चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के ख्याल जो है उनका प्रचलन है। सबसे पहले ख्याल जो है ये अपन कई बार जैसे गांव में सुनते हैं कि भाई आज के समय में इनका प्रचलन इतना ज्यादा नहीं है। पुराने समय में अपन देखते थे कि भाई गांव में ख्याल दिखावड़ो आयडो। तो ख्याल जो है वो वही लोक नाटक हैं जो विभिन्न प्रकार के नुक्कड़ नाटक की तरह गांव में प्रस्तुत किए जाते थे। राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के ख्यालों का प्रचलन है। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि राजस्थान में किन किन ख्यालों का प्रचलन है। नंबर 1, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय जो ख्याल है उसका नाम है तुर्रा कलंगी ख्याल। उसके बाद में नंबर 2 पे आता है आपका कुचामणी ख्याल। नंबर 3 पे आता है आपका चिड़ावा ख्याल। नंबर 4 है आपका हेला ख्याल। नंबर 5 है जयपुरी ख्याल। नंबर 6 पे है आपका डप्पाली ख्याल। नंबर 7 है आपका किशनगढ़ी ख्याल। नंबर 8 है आपका अली बख्शी ख्याल। और नंबर 9 पे आता है आपका कन्हैया ख्याल। ये 9 प्रकार के प्रमुख ख्याल हैं, प्रमुख नाटक हैं जिनका प्रचलन राजस्थान में है। सबसे पहले देखो, कौन से ख्याल का प्रचलन राजस्थान के किस क्षेत्र में है। नंबर 1 पे है आपका तुरा कलंगी ख्याल। देखो, तुरा कलंगी ख्याल जो है ये राजस्थान में मुख्य रूप से इसका प्रचलन है आपका चित्तौड़गढ़ में। जो बेसिक एग्जाम है, जैसे राजस्थान पुलिस की एग्जाम है, तो उसमें जो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आपका मुख्य रूप से इसी में से आपका मिलेगा कि भाई कौन सा ख्याल किस क्षेत्र में इसका प्रचलन है। ज्यादातर सामान्य क्वेश्चन आपके ऐसे ही पूछे जाएंगे। जो बड़ी एग्जाम है उनमें इनसे अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ख्याल की विशेषता क्या है, ख्याल के जनक कौन से हैं। ये क्वेश्चन बड़ी एग्जाम में आते हैं। तो तुर्रा कलंगी ख्याल इसका प्रचलन है आपका कहां पर, चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद में कुचामणी ख्याल, नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही पता चल रहा है कि कुचामणी ख्याल जो है इसका प्रचलन राजस्थान में कुचामण क्षेत्र में है। और कुचामण आपका कहां पड़ता है, नागौर में। तो कुचामणी ख्याल का प्रचलन कहां पर है, कुचामण नागौर में। उसके बाद में आता है आपका चिड़ावा ख्याल। तो इसका प्रचलन जो है ये आपका चिड़ावा में है और चिड़ावा पड़ता है आपका कहां पर, झुंझुनू। तो झुंझुनू आपका शेखावाटी क्षेत्र में है। तो झुंझुनू या शेखावाटी क्षेत्र का जो प्रमुख ख्याल है वो आपका कौन सा है, चिड़ावा ख्याल। उसके बाद में हेला ख्याल। देखो, हेला ख्याल जो है इसका प्रचलन राजस्थान में आपका लालसोट में है। और लालसोट कहां पड़ता है, दौसा में। लालसोट दौसा का प्रमुख ख्याल कौन सा है, हेला ख्याल। उसके बाद में आता है जयपुरी ख्याल। इसका प्रचलन कहां पर है, जयपुर में। डप्पाली ख्याल इसका प्रचलन है अलवर में। किशनगढ़ी ख्याल का प्रचलन किशनगढ़ में है, किशनगढ़। और किशनगढ़ कहां पड़ता है, अजमेर में। अली बख्शी ख्याल इसका प्रचलन भी कहां पर है, अलवर जिले में है, अलवर। और लास्ट में पड़ गया आपका 9 नंबर पे कन्हैया ख्याल। देखो, कन्हैया ख्याल जो है इसका प्रचलन राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में है। तो पूर्वी जिलों में जैसे आपका सवाई माधोपुर हुआ, सवाई माधोपुर, इसके अलावा आपका करौली हुआ, टोंक हुआ, इनमें प्रचलन है किसका,
कन्हैया ख्याल का। तो ये 9 प्रकार के प्रमुख ख्याल हैं और 9 ख्याल का प्रचलन राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में है। अब आगे अपन चर्चा करते हैं कि इन 9 ख्यालों की कौन कौन सी विशेषता है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे तुर्रा कलंगी ख्याल के बारे में, जिसका प्रचलन है कहां पर, चित्तौड़गढ़ में। पहली बात, तुर्रा कलंगी ख्याल राजस्थान के सभी 9 प्रकार के ख्याल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय ख्याल है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय ख्याल राजस्थान का कौन सा है, तुर्रा कलंगी ख्याल। उसके बाद में देखो तुर्रा कलंगी ख्याल जो है, इसके बारे में कहते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले चंदेरी में, और ये चंदेरी पड़ता है आपका कहां पर, एमपी, मध्य प्रदेश के चंदेरी से इस ख्याल की शुरुआत हुई थी। इसके जनक जो हैं वो 2 संत थे। एक संत उसका नाम था तुकनगीर, जबकि दूसरे जो संत थे उनका नाम था शाह अली। तुकनगीर जो एक हिंदू संत थे, जबकि शाह अली जो है ये एक मुस्लिम संत थे। इन दोनों के द्वारा सबसे पहले इस ख्याल की शुरुआत की गई थी। अच्छा याद रहे, तुर्रा कलंगी ख्याल जो है ये ख्याल आपका शिव और पार्वती से संबंधित ख्याल है। मतलब इस ख्याल में जो नाटक पेश किया जाता है उसका प्रसंग सीधे रूप से किससे जुड़ा होता है, शिव पार्वती से जुड़ा होता है। तो शिव पार्वती पर आधारित ये ख्याल है। तुकनगीर और शाह अली नामक संतों ने इसकी शुरुआत की थी। यहां पर तुकनगीर के द्वारा शिव का किरदार निभाया जाता है, जबकि शाह अली के द्वारा पार्वती का किरदार निभाया जाता है। अब आगे ये कहते हैं कि तुकनगीर और शाह अली ने इस ख्याल को सबसे पहले पेश किया था चंदेरी के शासक के समक्ष, और चंदेरी का शासक इनकी इस ख्याल से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने मुकुट का तुर्रा जो है, शासक ने अपने मुकुट पे लगाए जाने वाला तुर्रा जो है वो तो भेंट में दिया तुकनगीर को, जबकि अपने मुकुट की जो कलंगी है ये भेंट स्वरूप दी किसको, शाह अली को। इसीलिए इस ख्याल का नाम इनके नाम पर ही क्या पड़ता है, तुर्रा कलंगी ख्याल, क्योंकि चंदेरी के शासक ने अपने मुकुट का तुर्रा दिया था किसको, तुकनगीर को, और कलंगी किसको दी थी, शाह अली को। अब आगे ये कहते हैं कि ये दोनों संत ही बाद में राजस्थान में आते हैं, और राजस्थान में ये कहां पर आते हैं, चित्तौड़गढ़ में। अच्छा, चित्तौड़गढ़ में भी इस ख्याल का जो मुख्य केंद्र है वो है आपका निम्बहेड़ा। निम्बहेड़ा जो क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ का, वो राजस्थान में तुर्रा कलंगी ख्याल का मुख्य केंद्र है। याद रहे, निम्बहेड़ा चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है जेके सुपर सीमेंट, उसका कारखाना भी निम्बहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, और निम्बहेड़ा ही राजस्थान में तुर्रा कलंगी ख्याल का मुख्य केंद्र है। अब आगे कहते हैं कि तुकनगीर और शाह अली के बाद में 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस ख्याल को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई थी। तो इनके बाद में जो 2 प्रमुख व्यक्ति हुए जिन्होंने तुर्रा कलंगी ख्याल को प्रसिद्धि दिलाई, उनका नाम तो था सेहडू सिंह, जबकि 2 मुस्लिम संत थे या मुस्लिम व्यक्ति थे, उनका नाम था हमीद बेग। इनके द्वारा सबसे ज्यादा प्रसिद्धि निम्बहेड़ा में इस ख्याल को दिलाई गई। इनके बाद में भी एक कलाकार और थे जिनका नाम था जय दयाल सोनी। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्बहेड़ा में तुर्रा कलंगी ख्याल को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किसने दिलाई, तो सेहडू सिंह और हमीद बेग ने। अन्य कलाकार कौन है आपके, जय दयाल सोनी है। उसके बाद में देखो तुर्रा कलंगी ख्याल की कुछ प्रमुख विशेषता और बताता हूं आपको। पहली बात ये कि तुर्रा कलंगी ख्याल में जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है, वाद्य यंत्र, वो तो है आपका चंग। चंग तुर्रा कलंगी ख्याल का मुख्य वाद्य यंत्र है। दूसरी विशेषता, तुर्रा कलंगी ख्याल राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक नाटक है, एकमात्र ऐसा लोक नाटक राजस्थान का तुर्रा कलंगी ख्याल ही है जिसमें मंच सजावट का विशेष ध्यान रखा जाता है। यानी कि इस लोक नाटक के दौरान बड़ा ही खूबसूरत मंच सजाया जाता है। किसके दौरान, तुर्रा कलंगी ख्याल का। ऐसा एकमात्र लोक नाटक राजस्थान में कौन सा है, तुर्रा कलंगी ख्याल है। प्रमुख वाद्य यंत्र इसका कौन सा है, चंग है। तो ये तो आपकी प्रमुख बातें थी तुर्रा कलंगी ख्याल की। उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं अपन राजस्थान के दूसरे लोक नाटक के बारे में। नाम है कुचामणी ख्याल। देखो कुचामणी ख्याल जो है ये राजस्थान में प्रसिद्ध है, कुचामण नागौर का। कुचामणी ख्याल के जो जनक हैं उनका नाम है
लच्छीराम गुज्जर, लच्छीराम गुज्जर के द्वारा कुचामणी ख्याल की राजस्थान में शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है आपका चिड़ावा ख्याल। चिड़ावा ख्याल जो है इसके जनक हैं नानूराम चिड़ावा, नानूराम चिड़ावा, और ये प्रसिद्ध कहां की है? चिड़ावा झुंझुनू की। नंबर 4 पे है हेला ख्याल। हेला ख्याल प्रसिद्ध है कहां की? लालसोट दौसा की, और हेला ख्याल के जो जनक हैं उनका नाम है हेला शायर। हेला शायर इसके जनक हैं। अच्छा, हेला ख्याल जो है इसकी विशेषता क्या है कि ये ऐसी ख्याल है जिसमें ख्याल के दौरान, नाटक के दौरान लंबी टेर ली जाती है, जिसे अपन स्थानीय भाषा में बोलते हैं हेला। जैसे खेतों में ऐसे हेला दिया जाता है किसी को बुलाने के लिए, तो वैसे ही इस ख्याल की विशेषता है कि इसके दौरान लंबी टेर ली जाती है हेला ख्याल के दौरान। उसके बाद में है जयपुरी ख्याल। ये प्रसिद्ध है आपका जयपुर का। जयपुरी ख्याल की एक प्रमुख विशेषता यह है कि जयपुरी ख्याल जो है इसमें जो महिला पात्रों की भूमिका है वो महिलाओं के द्वारा ही निभाई जाती है। अन्य जो ख्याल हैं उनमें महिलाओं का किरदार पुरुषों के द्वारा निभाया जाता है, जबकि जयपुरी ख्याल एकमात्र ऐसी ख्याल है जिसमें महिलाओं की भूमिका महिलाओं के द्वारा ही निभाई जाती है। डप्पाली ख्याल ये आपकी अलवर की प्रसिद्ध है। किशनगढ़ी ख्याल जो है ये किशनगढ़ अजमेर की प्रसिद्ध है, और इसके जनक का नाम है बंशीधर शर्मा। बंशीधर शर्मा जनक है किसके? किशनगढ़ी ख्याल के। नेक्स्ट है अली बख्शी ख्याल, अलवर की प्रसिद्ध है, और इसके जनक का नाम है संत अली बख्श। संत अली बख्श राजस्थान में अली बख्शी ख्याल के जनक हैं। नेक्स्ट है आपकी कन्हैया ख्याल। ये आपकी पूर्वी राजस्थान सवाई माधोपुर, करौली और टोंक जिले की प्रसिद्ध है। तो लोक नाटकों में सबसे पहले अपन ये चर्चा कर ली राजस्थान की प्रमुख ख्याल के बारे में। उसके बाद में आगे कौन कौन से लोक नाटक राजस्थान में प्रसिद्ध हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो, ख्याल के बाद में आगे नंबर 2 पे है आपकी रम्मत। सबसे पहली बात, राजस्थान में रम्मत नामक लोक नाटक जो है ये प्रसिद्ध कहां का है? तो रम्मत जो है ये प्रसिद्ध है कहां का? जैसलमेर और बीकानेर, यहां का प्रसिद्ध है राजस्थान में रम्मत। इनमें भी देखो 2 बातें हैं। राजस्थान में रम्मत की शुरुआत और राजस्थान में रम्मत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। तो देखो, राजस्थान में रम्मत की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई है? जैसलमेर से। जबकि राजस्थान में रम्मत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहां की है? बीकानेर की। और वैसे रम्मत राजस्थान के 2 जिलों में पेश की जाती है, एक जिला है जैसलमेर, दूसरा है बीकानेर। शुरुआत जैसलमेर से प्रसिद्ध कहां से हुई? बीकानेर से। अगली बात, जैसलमेर में रम्मत के जनक कि सबसे पहले रम्मत की शुरुआत या जनक जो है वो कौन थे? तो यहां पर देखो, रम्मत जो है इसकी शुरुआत जैसलमेर में सबसे पहले की गई थी तेज कवि के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि राजस्थान में रम्मत के जनक कौन है? तो जनक का नाम क्या है? तेज कवि। और तेज कवि जो है इनके द्वारा एक रम्मत लिखी गई थी गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, जिस रम्मत का नाम क्या था? स्वतंत्र बावनीरी रम्मत। स्वतंत्र बावनीरी रम्मत, इसके रचयिता हैं तेज कवि, और तेज कवि को ही राजस्थान में रम्मत का माना गया है जनक। अगली बात, रम्मत जो है इसे पेश करने से पहले भजन गाए जाते हैं, और वो भजन एक लोक देवता से संबंधित है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रम्मत शुरू करने से पहले किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है, लोक देवता रामदेव जी। रामदेव जी के भजन रम्मत शुरू करने से पहले गाए जाते हैं। अगली बात, रम्मत प्रसिद्ध है बीकानेर की, और बीकानेर का भी एक स्थान है जिसका नाम है आचार्यों का चौक। आचार्यों का चौक। आचार्यों का चौक बीकानेर राजस्थान में रम्मत का सबसे प्रसिद्ध अखाड़ा है। सबसे प्रसिद्ध अखाड़ा राजस्थान में रम्मत का आचार्यों का चौक बीकानेर है। अच्छा, आचार्यों का चौक बीकानेर जो है, यहीं से रम्मत की पाटा संस्कृति की शुरुआत हुई है। किसकी शुरुआत हुई है?
पाटा संस्कृति। अब पाटा संस्कृति देखो क्या है, रमत जब शुरू हुई थी तो प्रारंभ में ये समतल जमीन पे ही पेश की जाती थी। दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर किसी विशेष मुद्दे पर आपसी संवाद करते थे। लेकिन आचार्यों का चौक बीकानेर की एक देन है कि जो व्यक्ति रमत पेश करते हैं उन्हें दो ऊंची चौकियों के ऊपर खड़ा किया जाता है और वो चौकी ही स्थानीय भाषा में उन्हें अपन बोलते हैं पाटा। तो रमत की जो पाटा संस्कृति है ये भी कहां से शुरू हुई है, आचार्यों का चौक बीकानेर से ये शुरू हुई है। उसके अलावा देखो रमत जो है इसके अन्य कलाकार या अन्य प्रसिद्ध रमत की अपन बात करें तो देखो एक तो है आपकी हेड़ाऊ मेरीरी रमत, हेड़ाऊ मेरीरी रमत ये प्रसिद्ध है। और हेड़ाऊ मेरीरी जो रमत है ये आपकी प्रेम प्रसंग पर आधारित रमत है। इसके जो रचयिता हैं, रचनाकार हैं, उनका नाम है जवाहर जी पुरोहित। जवाहर जी पुरोहित ये राजस्थान में इनके द्वारा हेड़ाऊ मेरीरी रमत की रचना की जाती है। जबकि आचार्यों का चौक बीकानेर जो है यहाँ की एक बड़ी प्रसिद्ध रमत है जो है आपकी अमर सिंह राठौड़री रमत। अमर सिंह राठौड़री रमत ये राजस्थान में आचार्यों का चौक बीकानेर की प्रसिद्ध है। अच्छा, अमर सिंह राठौड़ के बारे में आता आपने सुना होगा, शाहजहां के समकालीन नागौर के शासक थे और बड़ी ही उद्दंड प्रवृत्ति के शासक थे, स्वतंत्र प्रवृत्ति के शासक थे, अपने मन की ही ये किया करते थे। तो इनकी घटनाओं पर आधारित रमत है अमर सिंह राठौड़ रमत जो आपकी प्रसिद्ध है, कहां की, आचार्यों का चौक बीकानेर की। तो ये है दोस्तों आपका दूसरा लोक नाटक जिसका नाम है रमत। उसके बाद में तीसरे लोक नाटक की चर्चा करते हैं अपन। नाम है तमाशा। देखो ये शब्द अपनी स्थानीय बोली में भी प्रचलित है कि जैसे ख्याल हुआ, अपन बोलते हैं कि ख्याल दिखावड़ा एड़ज, ऐसे अपन बोलते हैं तमाशा दिखावड़ा एड़ज, ऐसे अपन बोलते हैं नोटंकियाड़ा एड़ज। तो ये जो शब्द हैं वो अपनी स्थानीय बोली में भी इनका क्या है, प्रचलन है। सबसे पहले देखो तमाशे की अपन चर्चा करें। तमाशा जो है ये मुख्य रूप से MH महाराष्ट्र का ये लोक नाटक है। तमाशा राजस्थान का लोक नाटक नहीं है, राजस्थान में ये बहुत बाद में आया था। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र में। तो तमाशा जो है ये महाराष्ट्र का लोक नाटक है, जबकि राजस्थान में तमाशा प्रसिद्ध है जयपुर का। राजस्थान में तमाशा कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। उसके बाद में राजस्थान में तमाशा जो है ये सबसे पहले पेश किया गया था आमेर के शासक मान सिंह प्रथम के समक्ष। सबसे पहले मान सिंह प्रथम जो है इनके समक्ष तमाशा पेश किया था महाराष्ट्र से आए हुए कलाकार ने, और उस कलाकार का नाम था मोहन कवि। मोहन कवि के द्वारा सबसे पहले तमाशा पेश किया गया था, किसके समक्ष, मानसिंह प्रथम के समक्ष, जो आमेर के शासक थे, अकबर के नवरत्न में शामिल थे। अगली बात, राजस्थान में तमाशा जो है ये विधिवत रूप से इसका प्रचलन जो है वो जयपुर के शासक प्रताप सिंह के समय हुई। प्रताप सिंह जो है इनके समय यहां पर तमाशा जो है वो विधिवत रूप से, या तमाशे के जो कलाकार हैं वो प्रताप सिंह के दरबार में संरक्षण पाए हुए थे, और इनके दरबार में तमाशे का जो प्रमुख कलाकार था उसका नाम है बंशीधर भट्ट। बंशीधर भट्ट ये प्रताप सिंह के समय तमाशे का प्रमुख कलाकार है। अब बंशीधर भट्ट जो है इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में तमाशे का जनक कौन है। तो याद रहे राजस्थान में तमाशे का जनक बंशीधर भट्ट को ही कहा गया है। हाँ, सबसे पहले राजस्थान में तमाशा पेश किसने किया था, मोहन कवि ने, जबकि तमाशे का जनक किसे माना गया है, बंशीधर भट्ट को। और ये किसका दरबारी था, सवाई प्रताप सिंह का ये दरबारी था जो जयपुर के शासक थे। याद रहे
सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वानों का एक दल था राजस्थान पुलिस में। क्वेश्चन पूछा गया था कि वह शासक, जयपुर का वह शासक जिसके दरबार में 22 विद्वानों का दल गंधर्व 22 विद्वान था, तो उस शासक का नाम प्रताप सिंह है। तो उन 22 विद्वानों में बंशीधर भट्ट नामक विद्वान भी शामिल था और इसे ही राजस्थान में तमाशे का क्या माना गया है, जनक माना गया है। अच्छा, तमाशे का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार जयपुर के शासक राम सिंह के समय हुआ था। राम सिंह द्वितीय, इसके समय तमाशे का सबसे ज्यादा प्रचार हुआ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि तमाशा पेश करने के लिए या लोक नाटक पेश करने के लिए उत्तर भारत का पहला रंगमंच राम सिंह द्वितीय ने ही जयपुर में स्थापित किया था, राम प्रकाश थिएटर के नाम से, जो उत्तर भारत का पहला रंगमंच है। तो सबसे ज्यादा प्रचार जो है वो किसके समय हुआ, राम सिंह द्वितीय के समय। और राम सिंह द्वितीय के दरबार में तमाशे का जो प्रसिद्ध विद्वान रहता था उसका नाम था वासुदेव भट्ट। वासुदेव भट्ट ये राम सिंह द्वितीय के समय का प्रसिद्ध तमाशे का कलाकार था। वासुदेव भट्ट जो है, इसके द्वारा 2 प्रसिद्ध तमाशे लिखे गए थे, 2 फेमस तमाशे लिखे इसने। एक का नाम तो है हीर रांझा, हीर रांझा, और एक का नाम है आपका गोपीचंद। गोपीचंद और हीर रांझा नामक तमाशे जो हैं ये लिखे गए थे किसके द्वारा, वासुदेव भट्ट के द्वारा, जो किसका दरबारी था, राम सिंह द्वितीय का दरबारी था। अच्छा, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं कि तमाशे के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। तो तमाशे के दौरान बजाए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्रों में आपका हारमोनियम है, सारंगी है, तबला है और बांसुरी है। ये तमाशे के क्या है, प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा लोक नाटक जिसका नाम है तमाशा। नेक्स्ट अगला जो लोक नाटक है वो है आपका नौटंकी। नंबर 4, नौटंकी। यहां पर देखो, नौटंकी जो है ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश का लोक नाटक है, ये भी राजस्थान का नहीं है। नौटंकी की शुरुआत भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हुई है। अगली बात, नौटंकी राजस्थान में प्रसिद्ध है भरतपुर का। राजस्थान में नौटंकी सबसे ज्यादा फेमस कहां का है, भरतपुर का है। उसके बाद में राजस्थान में नौटंकी की शुरुआत भरतपुर में किसके द्वारा की गई, या राजस्थान में नौटंकी के जनक कौन है। तो एक व्यक्ति हैं जो डीग के रहने वाले हैं। डीग एक तहसील है भरतपुर की। डीग भरतपुर के भूरेलाल, क्या नाम है, भूरेलाल, जो कहां के रहने वाले हैं, डीग भरतपुर के। डीग भरतपुर के भूरेलाल को राजस्थान में नौटंकी का जनक माना गया है। तो शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, भूरेलाल ने की थी। अगली बात, इस लोक नाटक का नाम नौटंकी क्यों पड़ता है। तो ऐसा कहते हैं कि नौटंकी लोक नाट्य के दौरान 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, नौटंकी पड़ता है। शुरुआत डीग भरतपुर में किसने के द्वारा की गई थी, भूरेलाल के द्वारा। अच्छा, नौटंकी के एक अन्य कलाकार जिनका नाम है गिरिराज प्रसाद कामा। गिरिराज प्रसाद कामा, ये कामा भरतपुर के रहने वाले हैं, ये भी नौटंकी के प्रसिद्ध कलाकार हैं। जबकि एक व्यक्ति और हैं नाथू सिंह। तो नाथू सिंह जो है, इनकी मंडली जो है ये भी नौटंकी के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध रही है। तो ये आपका लोक नाटक है नौटंकी, जो मूल रूप से कहां का है, उत्तर प्रदेश का। इसके बाद में नंबर 5 पे जो लोक नाटक है चारवेत। चारवेत राजस्थान में फेमस है कहां का, टोंक का। सबसे पहले देखो, चारवेत जो है ये अफगान मूल का लोक नाटक है, यानी कि इसकी शुरुआत हुई है अफगानिस्तान में। अफगान जो क्षेत्र है यहां से इसकी शुरुआत हुई है, तो ये अफगान क्षेत्र का लोक नाटक है। अगली बात, राजस्थान में चारवेत जो है ये एक ऐसा लोक नाटक है जो कव्वाली से मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है, कव्वाली से मिलता जुलता। जैसे आपने कई पीरों की दरगाह पे सुना होगा, लोग कव्वाली बजाते हैं,
घुटनों के बल बैठकर, हाथ में डफली लेकर। तो उसी प्रकार से चारबेत जो लोक नाटक है ये भी घुटनों के बल बैठकर, हाथ में डफली लेकर बजाया जाता है। तो क्वेश्चन यहां पर यह भी बनता है कि चारबेत का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि चारबेत का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? डफली है। अगली बात, टोंक में चारबेत की शुरुआत किस शासक के समय हुई? तो आपको पता है कि टोंक राजस्थान की एकमात्र ओनली वन मुस्लिम रियासत है। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है टोंक, और टोंक के एक नवाब थे जिनका नाम है फैजुल्ला खां। क्या नाम है? फैजुल्ला खां। टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय राजस्थान में टोंक में चारबेत की शुरुआत हुई थी, और इसके जनक हैं यहां पर कौन है? खलीफा करीम खां। खलीफा करीम खां जो अब्दुल करीम खां के शिष्य थे। खलीफा करीम खां राजस्थान में चारबेत के जनक हैं। इसकी शुरुआत टोंक रियासत के नवाब फैजुल्ला खां के समय हुई थी। चारबेत अफगान मूल का लोकनाटक है, कव्वाली की तरह पेश किया जाता है। इसका प्रमुख जो वाद्य यंत्र है वो आपका कौन सा है? डफली है। अन्य जो लोक नाटक है, ये राजस्थान के प्रमुख लोक नाटक यही हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। अन्य जो लोक नाटक है उनकी अपन यहां पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो है राजस्थान में कठपुतली। कठपुतली, देखो कठपुतली जो है, पहली बात तो ये कि कठपुतली जो है ये बनाई जाती है आड़ू के पेड़ की लकड़ी से। दूसरी बात, कठपुतली जो है ये राजस्थान में प्रसिद्ध है उदयपुर की। उदयपुर में राजस्थान की एक संस्था है लोक कला मंडल उदयपुर। तो लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा कठपुतली लोक नाटक को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित भी किया गया है, और ये फेमस भी कहां की है? उदयपुर की। उसके बाद में अगला लोक नाटक है आपका स्वांग, या इसे बोलते हैं अपन बहरूपिया। देखो आपने देखा होगा कि अपने गांव में कई व्यक्ति आते हैं ऐसे जो अलग अलग रूप धारण करके लोगों का मनोरंजन करते हैं। जैसे स्थानीय बोली में अपन उनको बोलते हैं भांड। क्या कहते हैं? भांड। यहां पर मैं आपको बता दूं कि भांड हिंदुओं में बोला जाता है, जबकि उन्हीं व्यक्तियों को मुसलमानों में बोलते हैं भानमती। भानमती कहते हैं किनमें? मुस्लिम लोगों में। हिंदुओं में क्या कहते हैं? भांड कहते हैं। अच्छा, भांड नाम से आपको पता चली होगा कि गांव में व्यक्ति आते हैं, वो अलग अलग रूप, जैसे कभी वो डायन का रूप धारण करके आते हैं, कभी शिव का रूप धारण करते हैं, कभी नारद का। तो वही व्यक्ति क्या है? भांड है। राजस्थान में स्वांग या बहरूपिया कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार जिन्होंने देश विदेश में इस कला को ख्याति दिलाई है, उनका नाम है जानकी लाल भांड। जानकी लाल भांड। आपको बता दूं, जानकी लाल भांड जो है ये शाहपुरा के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले हैं जानकी लाल भांड, जिन्होंने देश विदेश में स्वांग या बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाई है। इसीलिए जानकी लाल भांड का एक उपनाम भी है। इनको कहते हैं राजस्थान का मंकी मैन। राजस्थान का मंकी मैन कहा जाता है जानकी लाल भांड को, जो राजस्थान में स्वांग या बहरूपिया कला के सबसे फेमस कलाकार हैं। कहां के रहने वाले हैं? शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान में कई प्रकार की लीलाएं भी फेमस हैं। लीलाएं जैसे आपने देखा होगा रामलीला है, रामलीला, रासलीला है, आपकी नरसिंह लीला है। तो ये भी राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। जैसे रामलीला जो है ये आपकी राजस्थान में फेमस है, कहां की? भरतपुर की। रासलीला फेमस है कहां की? फुलेरा जयपुर की। नरसिंह लीला राजस्थान में फेमस है कहां की? जोधपुर की। तो कई प्रकार की लीलाएं जो हैं ये भी लोक नाटक है। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में इनका भी क्या है? प्रचलन है। तो दोस्तों ये आपके राजस्थान के प्रमुख लोक नाटक हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया है। आपकी पढ़ाई में जो इस समय बहुत ज़्यादा बाधित है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।